चारों तरफ पानी, हरियाली और खूबसूरत दृश्यों से घिरे आइलैंड पर कौन आराम से कुछ दिन बिताना नहीं चाहता। भला ऐसी जगह आइलैंड्स के अलावा कहीं और मिल भी सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। अक्सर आइलैंड्स के बारे में सोचने पर एक शांत और खूबसूरत जगह की तस्वीर मन में उभरती है, मगर मेहरबान कदरदान मेरी जान, दुनिया में कई ऐसे अजीबोगरीब आइलैंड्स भी हैं जो आपके इन विचारों पर पानी फेर सकते हैं, सीधे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं आपके इस सोच पर। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 आइलैंड्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत अजीब, खतरनाक और रहस्यमयी हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। क्रिसमस बारिश के मौसम में समुद्र में अंडे देने के लिए अपने बिलों को छोड़कर समुद्र की तरफ चले जाते हैं। इस एक महीने के दौरान लगभग 14 करोड़ केकड़े 5 मील की घातक यात्रा करते हैं, जिनमें न जाने कईयों की मौत हो जाती है। नंबर 9, स्नेक आइलैंड। इस आइलैंड को गोल्डन लॉस हेड सांपों का घर कहा जाता है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अत्यधिक है कि हर 1 स्क्वायर मीटर में 5 सांप रहते हैं, यानी कि आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप। इन सांपों की गिनती दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में होती है, जिनके काटने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 8, कैट आइलैंड के नाम से मशहूर जापान के इस छोटे से द्वीप पर बमुश्किल 100 लोग से भी कम ही रहते हैं, लेकिन यहाँ बिल्लियों की बहुत बड़ी आबादी है। 1850 के दशक में चूहे की आबादी को रोकने के लिए बिल्लियों को यहाँ लाया गया था, मगर अब तो इनकी ही आबादी रुकने का नाम नहीं ले रही। नंबर 7, रामरी आइलैंड, जो कि बर्मा के नजदीक स्थित है। इस द्वीप पर खारे पानी की कई झीलें हैं जो खतरनाक मगरमच्छों से भरी हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी सेना के 1000 जवान ब्रिटिश सैनिकों से बचने के लिए इस द्वीप पर छिप गए, मगर उनमें से सिर्फ 20 सैनिक ही जिंदा वापस आए। बाकी सभी यहाँ के मगरमच्छों का शिकार बन गए। और मगरमच्छ कितनी खतरनाक मौत देते हैं ये तो आपने हमारी पिछली वीडियो में देख ही लिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 6, इसोला ला गोयोला, जो कि इटली में स्थित है। कहा जाता है कि यह द्वीप अपने मालिकों के लिए दुर्भाग्य लाता है। इस आइलैंड को खरीदने वालों में से ज्यादातर लोगों की तो असमय मौत हो गई है। कितने ही लोगों ने यहाँ आत्महत्या करके अपने आप को ही मार डाला, तो कईयों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। तो वहीं कुछ लोगों को यहाँ पर हार्ट अटैक्स आने से उनकी जान चली गई। मिला जुलाकर बात यह है कि यहाँ पर आने वाले लोगों का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो एक दूसरे को या फिर अपने आप को ही चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा यहाँ क्यों होता है, ये अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 5, देखो भाई, अगर कुछ काम कर रहे हो ना, तो काम छोड़ के ध्यान से इस आइलैंड के बारे में समझ लो, वरना समझ नहीं पाओगे कि मैं कह क्या रहा हूँ। इस आइलैंड का नाम है वल्कन पॉइंट, जो कि फिलीपींस में है। वल्कन पॉइंट एक द्वीप है जो एक झील में है। ये झील एक द्वीप पर है और ये द्वीप एक बड़े झील में है जो खुद एक बाहरी द्वीप पर है। और फाइनली ये द्वीप पैसिफिक ओशन में है। समझ गए? चलिए दोबारा समझाता हूँ, गूगल अर्थ पे समझते हैं। तो ये है वल्कन पॉइंट। अब अगर इसे जूम आउट करेंगे तो हम देख सकते हैं यह आइलैंड एक झील में है। चलिए अब और जूम आउट करते हैं और हम पाते हैं कि यह झील खुद ही एक आइलैंड पर है। लेकिन ये क्या, इसे और जूम आउट करने पर तो पता चलता है कि ये आइलैंड भी एक बड़े झील के बीच में है। लेकिन अब तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये तीसरी झील भी एक आइलैंड पर ही है। और फाइनली अब यह आइलैंड पैसिफिक ओशन में है, जिसका मतलब ये हुआ कि पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, उस आइलैंड पर एक झील है, उस झील के बीच में एक आइलैंड है, फिर उस आइलैंड पर एक और झील है और तब जाकर के उस झील में एक और आइलैंड है और इस आइलैंड का नाम है वल्कन पॉइंट। सच कहूँ तो अभी मुझे बहुत हंसी आ रही है, लेकिन हंस भी नहीं सकता क्योंकि वीडियो खराब हो जाएगी ना। लेकिन सच बताइए, है ना ये दुनिया का एकदम अनोखा आइलैंड। नंबर 4, ओकिनोहिमा आइलैंड, जिसे रैबिट आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ 100-200 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में खरगोश रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आइलैंड को जापान द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में उपयोग होने वाले केमिकल हथियारों को बनाने के लिए चुना गया था। इस आइलैंड में 1929 और 1945 के बीच जापानी सैनिकों द्वारा यहाँ गुप्त रूप से 6000 टन जहरीली गैस बनाई गई थी। इसी गैस का परीक्षण करने के लिए ढेर सारे खरगोशों को यहाँ लाया गया था। बचे हुए खरगोशों से यहाँ इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि आज इनकी आबादी ने पूरे आइलैंड को छाप रखा है। अब ये आइलैंड टूरिस्ट रिजॉर्ट के लिए पॉपुलर है। नंबर 3, मैक्सिको सिटी से 17 मील साउथ में शोचिमिल्को कैनल्स में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ला इस्ला दे ला मनेकस, जिसे द डॉल्स आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है।
इस आइलैंड को मैक्सिको में चिनम्पा कहते हैं, जिसका मतलब होता है तैरता हुआ बगीचा। इस आइलैंड की खासियत ये है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में डरावनी और टूटी फूटी डॉल्स लटकी हुई हैं। यह आइलैंड 1990 में लोगों की नज़र में तब आया जब मैक्सिको गवर्नमेंट के सफाई कर्मचारी xochimilco कैनाल की सफाई करते करते इस आइलैंड पर पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पेड़ों पर हजारों डॉल्स लटकी हुई हैं। कुछ के शरीर के अंग गायब थे तो कुछ के सिर ही नहीं थे। ये बात भी आज तक रहस्य ही बनी हुई है कि इतनी सारी डॉल्स इस आइलैंड पर पहुंची कैसे, उन्हें यहाँ पर किसने लटकाया, या फिर इसके पीछे का कारण क्या है। नंबर 2, ईस्टर्न आइलैंड। यह चिली देश का एक द्वीप है जहाँ लगभग 600 मूर्तियों का एक बड़ा कलेक्शन है। इन्हें माई नाम से जाना जाता है। यहाँ 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी कई रहस्यमयी मूर्तियां हैं। इनकी खास बात यह है कि ये सभी मूर्तियां देखने में लगभग एक जैसी हैं, मानो सभी को एक ही साँचे से ढाला गया हो। इन्हें लेकर हमेशा से यह सवाल बना हुआ है कि जब इस आइलैंड पर किसी के रहने के कोई सबूत ही नहीं मिले तो इन्हें इस द्वीप पर लेकर आया कौन होगा। वो भी एक या दो नहीं, बल्कि इस पूरे आइलैंड पे 600 से भी अधिक मूर्तियां हैं। और अगर इन्हें बाहर से लाया भी गया होगा तो इनका कारण क्या रहा होगा, यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। एक ऐसा द्वीप जिसके नाम के अलावा दुनिया में किसी के पास कोई जानकारी ही नहीं है। यहाँ पर रह रहे लोगों का बाहरी दुनिया से बिल्कुल संपर्क नहीं है। 23 वर्ग मील में फैले इस भारतीय आइलैंड पर पिछले 60,000 सालों से इंसान रह तो रहे हैं, मगर हम आज तक नहीं जानते कि वे क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं और यहाँ आने वाली सुनामी, तूफान जैसी आपदाओं से खुद को जिंदा कैसे रखते हैं। भारतीय सरकार के निर्देशानुसार इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों से किसी भी तरह का संपर्क बनाना मना है और इसके कुछ कारण भी हैं। जैसे जब 27 वर्षीय अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाउ इस आइलैंड पर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए पहुंचे तो वहां के आदिवासियों ने इनकी तीर मारकर हत्या कर दी। 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर इस आइलैंड पर भेजे ताकि उनकी सहायता की जा सके, लेकिन उल्टे में इन आदिवासियों ने उस हेलीकॉप्टर पर तीर और भाले चलाने शुरू कर दिए। साल 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव समेत भटक कर इस आइलैंड के करीब पहुंचे तो अपने जान से हाथ धो बैठे। साल 1981 में जब एक जहाज आइलैंड की रीफ के पास फंसा था तो आदिवासी तीर कमान भाले लेकर जहाज के क्रू मेंबर्स पर हमला करने लगे। तब किसी भी तरह उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। इसका साफ अर्थ है कि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो खुद ही बाहरी दुनिया से किसी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए सरकार ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द फैक्ट्स यूट्यूबर को।